अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान बिल्कुल मार्केट स्टाइल का हरे मिर्च के अचार की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। जो हमने ट्रिक और टिप्स अपनाए हैं, इसमें अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो आपका भी अचार इस तरह बनकर तैयार होगा। तो उसके लिए हमने 250 ग्राम यानी 1 पाव हरी मिर्च ले ली है। उसको भी हमने धुल कर साफ कर लिया है, पानी को सुखा लिया है। और आधा किलो ये मोटी वाली हरी मिर्च ले ली है, इसकी भी डंठल को तोड़ लिया है, धुल कर इसको सुखा लिया है, पोंछ लिया है। ज़रा भी इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से उसको सुखाइएगा। और इस तरह से इसको काटेंगे, थोड़ा सा पतला कर लेंगे। जिस शेप में भी आप काटना चाहें उस शेप में काट सकते हैं। और 14 हमने लिए हैं नींबू, इनको भी हमने धोकर सुखा लिया है। अब मिर्चे को हमने बारीक मिर्चे को हमने इस तरह से बीच से स्लिट कर लिया है। आप इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। और जो ये मोटी वाली हरी मिर्च है, इसको भी हमने टुकड़ों में काट लिया है। ये तीखी नहीं होती है, इसलिए इसमें मिला के जब हम बनाएंगे तो हमारा अचार ज़्यादा कड़वा नहीं बनेगा, तीखा नहीं होगा बहुत ज़्यादा। और ये हमने नींबू का रस निकाल लिया है और 5 नींबू के छिलके को हमने इस तरह से टुकड़ों में कर लिया है। अब इसके लिए हम अच्छा सा मसाला बना लेंगे। तो एक प्लेट में हमने 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1.5 बड़ा चम्मच हम इसमें ज़ीरा लेंगे और 2 बड़ा चम्मच सौंफ लेंगे इसमें। और 1 छोटा चम्मच हम इसमें लेंगे मेथी, 2 बड़ा चम्मच इसमें सरसों लेंगे। हमारे पास पीली है तो पीली ले रहे हैं, आपके पास काली वाली होगी तो काली वाली ले लीजिएगा, कोई भी सरसों ले लीजिएगा। और 1 छोटा चम्मच हमने मंगरेला ले लिया है और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। इसे हमें पीसना नहीं है, इसलिए इसको हमने अलग लिया है। अब चल रहे हैं, इन मसालों को हमें हल्का सा भूनना है। तो पैन को रख दिया है लो फ्लेम पर हमने गर्म होने के लिए, और इसमें सारे मसालों को डाल देंगे। मसालों को हमें भूनना नहीं है, सिर्फ इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है कि मसाले थोड़ा सा कुरकुरे हो जाए तो पीसने में सही रहेंगे। अब देखिए ये मसाला गर्म हो गया है, तो अब इसको हम गैस की फ्लेम को बंद कर दे रहे हैं। अब इसको हम पीस लेंगे दरदरा सा। और एक पैन को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, उसमें 1 कप हमने सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छा सा गर्म हो गया है, तो अब इसमें हम मिर्चों को डालेंगे और मिर्चों को अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। तो दोनों मिर्चों को हमने डाल दिया है। अब अच्छा सा इसे हमें फ्राई करना है। इसमें से अभी पानी निकलेगा, तो इन पानी को भी हमें ड्राई करना रहेगा। और जो हमने नींबू के छिलके को काट कर रखा है उसको भी इसमें शामिल कर देंगे, उसके साथ इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से ये सब फ्राई हो गए हैं, तो अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 4 बड़ा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ा तेज़ रहता है नमक तभी सही रहता है अचार में। ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, इसके साथ इसको पकाएंगे तो ये थोड़ा मुलायम भी हो जाएगा नमक डालने की वजह से, इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर इसको हम ढाँक दे रहे हैं और इसको हम 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। 3-4 मिनट के बाद इसको हमने खोल लिया है। अब इसको देख ले रहे हैं, देखिए मिर्चों ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। तो अब हाई फ्लेम पर इसके पानी को हम ड्राई कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये अचार पूरे साल रख कर आप खाइएगा फ्रिज के अंदर। बाहर भी ये अचार ख़राब नहीं होने वाला है। आप कोई भी चिकन पुलाव बनाइए, मुरादाबादी बिरयानी बनाइए, या जहाँ भी आपको इस अचार की ज़रूरत पड़े आप इसको डालेंगे तो इसके टेस्ट को दोबाला करेगा ये। तो इसको हमने गैस से उतार लिया है ठंडा होने के लिए। अब ये ठंडा हो गया है, तो इसमें हम कुछ और मसाले डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, 2 बड़ा चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डालेंगे और 2 ही बड़ा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल दे रहे हैं। टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा इससे। जो मसाला हमने दरदरा पीस कर रखा है उस मसाले को डाल देंगे। थोड़ा सा मसाला बचा ले रहे हैं, अगर ज़रूरत होगी तो इसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। नींबू का रस भी मिला लेंगे। ये सारी चीज़ें जब अचार ठंडा हो जाए आपका मिर्चा, तब उसमें आप डालिएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा हमें लग रहा था कि और डालें इसमें, तो हमने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और डाल दिया है और कलौंजी और अजवाइन भी डाल दिया है। जो मसाला हमने बचाया था उस सारे मसाले को हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल ख़राब ना हो, अपने दिल की तसल्ली के लिए हम इसमें 2 बड़ा चम्मच विनेगर भी डाल दे रहे हैं। अगर नहीं डालेंगे तो भी ये चलेगा, लेकिन हम इसमें ज़रा सा डाल दे रहे हैं। और 1 छोटा चम्मच इसमें हम साइट्रिक एसिड भी मिला दे रहे हैं। टेस्ट बहुत अच्छा इससे रहेगा।
और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब इसको रखने की तैयारी करेंगे तो शीशे का जार हो या प्लास्टिक का बहुत अच्छा जार हो, बिल्कुल सूखा हुआ, धूप देखा हुआ, उसमें इसको हम डाल देंगे और ये हमारा अचार बिल्कुल मार्केट स्टाइल का अचार बनकर तैयार होगा, जो सालों साल आपका ख़राब नहीं होगा। ना इसको धूप में रखने की ज़रूरत है, लेकिन जब भी इसको निकालिएगा सूखे चम्मच से आप निकालिएगा। फ्रिज से बाहर रखिएगा, फ्रिज के अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। आपके हर खाने का साथी है ये। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।